प्रश्न दो सामान्य भारतीय भूगोल से प्रश्न है जो भारत में कृषि भूमि के वितरण एवं उसके वर्गीकरण की बात करता है। तो देखा जाए भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित की जाती है। एक वह भूमि जो कि जुताई के योग्य होती है और वर्तमान में जिस पर कृषि की जाती है। दूसरी वह भूमि जो जुताई के योग्य तो होती है किंतु वर्तमान में उस पर कोई कृषि गतिविधि नहीं की जाती और उसे कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। ग्रामीण भाषा में उसे परती लैंड कहते हैं या फॉलो लैंड कहते हैं। तीसरी वह भूमि जो कि बंजर भूमि होती है जिस पर कि कृषि योग्य गतिविधियां नहीं की जा सकती, उसके लिए भूमि सुधार या ऊसर सुधार या बंजर सुधार की आवश्यकता पड़ती है। इन बातों को मोटे मोटे तौर पर देखते हुए अब हम प्रश्न पर देखते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि की बात कर रहा है तो नाम ही बताता है जो कृषि योग्य बंजर भूमि होगी अर्थात वह बंजर भूमि तो है लेकिन कृषि योग्य है। बंजर भूमि से यह तात्पर्य नहीं है कि उस पर कृषि नहीं की जा सकती। ऊसर और बंजर दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ऊसर वह भूमि होती है जिसमें कृषि संबंधी गतिविधियां नहीं की जा सकती प्रत्यक्ष तौर पर, उसके लिए उसमें भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ती है। उसको इरिगेशन देना पड़ेगा, उसमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, उसमें मृदा की गुणवत्ता को सुधारना पड़ेगा, फिर आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। बंजर भूमि क्या है? बंजर भूमि कृषि योग्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बंजर जिससे कुछ पैदा ना हो, तो हो सकता है उसमें कुछ बोया ना जा रहा हो इसलिए पैदा ना हो। तो अर्थात कृषि योग्य बंजर भूमि ऐसी भूमि 100% ऐसी भूमि है जो कि कृषि योग्य तो है किंतु किन्हीं कारणों से उसे कृषि संबंधित गतिविधियां नहीं की जा रही हैं। अब हम देखते हैं। इसमें ऊसर और अजोत भूमि शामिल होती है, यही कथन गलत हो जाता है। कृषि योग्य बंजर भूमि में ऊसर भूमि नहीं शामिल होती, अजोत भूमि भी नहीं शामिल होती। कृषि योग्य बंजर भूमि में जुताई योग्य भूमि शामिल की जाती है किंतु किन्हीं कारणों से उसे कृषि संबंधी गतिविधियों को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। कथन 1 गलत हो गया। कथन 2, इसमें वर्तमान की जोत योग्य भूमि शामिल होती है, या कथन भी गलत हो जाता है क्योंकि जो वर्तमान की जोत योग्य भूमि है, कल्टीवेबल लैंड है, उसमें तो कृषि संबंधी गतिविधियां चल ही रही हैं, उसे आप बंजर नहीं कह सकते। इस आधार पर कथन 2 भी गलत हो जाता है। जब कथन 1 और 2 गलत हो जाता है तो केवल कथन 3 बचता है जो सही होना ही होना है। कथन 3 कहता है इस प्रकार की भूमि या तो अजोत होती है या झाड़ियों तथा वनों से आच्छादित होती है। कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण करते हुए देखा जाता है कि जिस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जुताई योग्य है, कृषि योग्य है किंतु उसे 3, 4, 5 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे या तो उसके ऊपर घास आ जाएंगे, छोटी मोटी झाड़ियां आ जाएंगी, या छोटे मोटे क्रमिक रूप से वन आ जाएंगे जब बहुत दिनों तक छूट जाएगी तो। किंतु कृषि योग्य होती है। वन की सफाई करने के बाद, झाड़ियों की सफाई करने के बाद उसकी जुताई करके उसमें कृषि संबंधी गतिविधियां की जा सकती हैं। तो कथन 3 सही है, 1, 2 गलत है। ऐसी परिस्थिति में हमारा सर्वश्रेष्ठ उत्तर बनता है विकल्प 3।